अकेले जीना सीखो तभी वैल्यू बढ़ेगी। मित्रों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने चारों ओर देखकर ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे मजबूत वही व्यक्ति होता है जो अकेले चलना सीख जाता है। जब व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसकी पहचान और मूल्य दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यही बताया कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वही सबसे सफल और शांत जीवन जीता है। आज की इस कथा में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को समझाते हुए सुनाई थी। इस घटना में गहरी शिक्षा छिपी है। अकेले जीना सीखो तभी जीवन की असली वैल्यू बढ़ती है। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगरी में एक शाक्य कुल राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बचपन से ही सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध कहलाए, के स्वभाव में गहरी करुणा, धैर्य और ज्ञान की प्यास थी। उनका हृदय बहुत संवेदनशील था। महल में रहकर भी वे सोचते, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? खाना, पीना, खेलना और मर जाना। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस जीवन का सत्य जानकर रहेंगे। रात का समय था। महल में सभी लोग सो चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा। उनका हृदय भावुक था, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, सिद्धार्थ, यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें अकेले चलना होगा। उन्होंने अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सन्यासी बन गए। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार समझा, अकेलापन डर का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। सिद्धार्थ कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं के पास गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। कई बार ऐसा लगा कि शरीर टूट जाएगा, लेकिन वे डटे रहे। 6 वर्षों की कठोर साधना ने उन्हें यह समझाया कि अत्यधिक कठोरता भी गलत है और भोगविलास भी। जीवन का मार्ग मध्यम होना चाहिए। बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने निश्चय किया, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता। कई दिन और रातों तक वे अकेले ध्यान में बैठे रहे। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। एक दिन बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ चलते हुए एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ साधुओं को देखा जो एक साथ रहते, खाते और एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या साथ रहना ही श्रेष्ठ है? क्या इंसान को हमेशा समूह में ही रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति अकेले जीना नहीं सीखता तो उसका मूल्य कम हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, जो अपने दुख सुख को खुद संभाल सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। बुद्ध ने आनंद और अन्य भिक्षुओं को एक कथा सुनाई। एक बार एक नदी के किनारे एक कछुआ रहता था। कछुए के कई दोस्त थे, मछलियां, मेंढक और कुछ छोटे जीव। वह हमेशा उनके साथ ही रहता। एक दिन नदी का पानी बहुत कम हो गया और सभी मछलियां अलग अलग तालाबों की ओर चली गई। मेंढक भी भाग गए। कछुआ अकेला रह गया। पहले तो वह बहुत दुखी हुआ और सोचा, अब मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन धीरे धीरे उसने अकेले रहना सीखा। उसने अपने खोल में रहकर खुद को मजबूत बनाया। कुछ दिनों बाद जब बारिश आई तो सभी मछलियां और मेंढक वापस आए। उन्होंने देखा कि कछुआ अब और भी मजबूत और बुद्धिमान हो गया था। बुद्ध बोले, देखो आनंद, जो अकेले रहकर खुद को मजबूत करता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बुद्ध ने कहा, अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति का द्वार है। जब व्यक्ति अकेला होता है तब वो अपने मन को गहराई से समझ सकता है। भिक्षु अक्सर बुद्ध से पूछते, भगवान, हम अकेले रहेंगे तो बोरियत या डर नहीं लगेगा? बुद्ध उत्तर देते, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है उसके लिए अकेलापन ध्यान का अवसर बन जाता है। अकेलेपन से मिलती आत्मचेतना।
बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही व्यक्ति को अकेलेपन की भट्टी में डालकर उसका चरित्र निखरता है। जो अपने आप को समझ लेता है, उसे दूसरों की राय की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध के समय एक युवक उनके पास आया। वो कहने लगा, भगवान, मैं हर समय दोस्तों और परिवार पर निर्भर रहता हूं। जब वे साथ नहीं होते तो मुझे डर और अकेलापन घेर लेता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा डर इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को जानने की कोशिश नहीं की। एक बार खुद को समझ लो, फिर तुम्हें अकेले रहने में आनंद आएगा। बुद्ध ने उस युवक को 1 महीने का अभ्यास दिया। हर दिन 1 घंटे जंगल में अकेले बैठो और अपने विचारों को देखो। 1 महीने बाद युवक आया और बोला, भगवान, अब मैं अकेले रहने में शांति महसूस करता हूं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, पहली सीढ़ी स्वयं को जानो। जब व्यक्ति खुद को समझता है तो दूसरों की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी सीढ़ी अपने डर को जीतना। अकेलापन तभी डरावना लगता है जब हम खुद से भागते हैं। तीसरी सीढ़ी आत्मनिर्भर बनना। जो व्यक्ति अपने सुख दुख का स्वामी है, वही वास्तव में मूल्यवान है। आनंद का प्रश्न और बुद्ध का उत्तर। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या अकेले रहना ही मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध बोले, अकेले रहना केवल साधन है। जब व्यक्ति अकेले रहकर अपनी सोच, अपने मन और आत्मा को पहचान लेता है, तभी वह संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र होता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, याद रखो, जो अकेले जीना सीख जाता है, उसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो दूसरों के लिए बोझ नहीं बनता। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अकेले रहना सीखना जरूरी है। दूसरों का साथ अच्छा है, लेकिन यदि हम हर चीज के लिए उन पर निर्भर रहेंगे तो हमारी पहचान कमजोर हो जाएगी। भगवान बुद्ध की तरह हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो कॉल। धन्यवाद।